तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना उम्र गुजर जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। दोस्तों, इस दुनिया में आइडियाज की कमी नहीं है। कमी है तो उस आइडिया पर खुद के विश्वास की और उस आइडिया पर काम करने के लिए जुनून और पागलपन की। और ऐसा ही विश्वास और जुनून था उस कम पढ़े लिखे जापानी लड़के में, जो जापान की एक इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में उसने अपने खाली समय का यूज करते हुए उसने अपने एक आइडिया से एक सॉकेट बनाया और अपने मालिक को दिखाते हुए कहा कि आप मेरे बनाए इस सॉकेट को बनाकर बाजार में बेचो। ये नया सॉकेट पुराने सॉकेट से अच्छा है। लेकिन उसके मालिक को वो पसंद नहीं आया। मालिक ने लड़के से कहा कि ये बेकार है, नहीं चलेगा और तुम इन फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद मत किया करो। लेकिन उस लड़के को अपने उस आइडिया पर भरोसा था और वो लड़का ठान लेता है कि वो उस सॉकेट को खुद बनाकर खुद ही बेचेगा। नौकरी छोड़ पिछले कुछ सालों में इकट्ठा की हुई थोड़ी सी जमा पूंजी से घर पर ही एक छोटी सी फैक्ट्री बना लेता है और खुद ही उस सॉकेट को बनाकर खुद ही जगह जगह बेचने की कोशिश भी करता है। लेकिन उसे कोई खास ऑर्डर नहीं मिलता और छोटे छोटे ऑर्डर से कुछ ही महीने में उसे अपने घर के खर्चे भी पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं। और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उसे घर के खर्चे चलाने के लिए घर का सामान तक बेचना पड़ जाता है। उसके दोस्त यार सभी रिश्तेदार उसे पागल कहते हैं, उस पर हंसते हैं, उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन वो लड़का हार नहीं मानता और एक दिन उसे पहला बड़ा ऑर्डर 1000 पीस का मिल जाता है और उसके बाद उसे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। आज उस जिद्दी इंसान की कंपनी को सारी दुनिया पैनासोनिक के नाम से जानती है। अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई बड़ा सपना है, तो याद रखो कि मुश्किलें भी बड़ी आएंगी और रास्ते में मुश्किलें जितनी बड़ी आएंगी, कामयाबी भी उतनी ही बड़ी साथ लाएंगी। और ऐसा ही एक बड़ा सपना देखा था आज से 25 साल पहले एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की अच्छी खासी नौकरी करने वाले एक बंदे ने। जब उसने अपनी इतनी बढ़िया नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसे इंटरनेट पर बुक्स बेचनी थी। अपनी सारी जमा पूंजी, पिता से उधार लिए पैसे सब लगाकर घर के गैराज से ही अपने काम की शुरुआत की। शुरुआत में लोगों ने उसे अपनी इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ ये करते हुए देखकर पागल ही कहा था। और वो बंदा ये भी जानता था कि आने वाले 2-3 साल में कोई खास प्रॉफिट नहीं होगा। वो जानता था कि 70% चांस है कि उसकी कंपनी दिवालिया हो जाए। लेकिन लोगों के हंसने से उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो बंदा ये भी जानता था कि अगर सपने हैं तो सपनों पर इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि जो लोग आज हंस रहे हैं तुम्हारे सपनों पर, वो एक दिन तुमसे मिलने के लिए सपने देखें। और आज उस बंदे की कंपनी को पूरी दुनिया अमेज़न के नाम से जानती है। आए हो निभाने जो किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। और पूरी दुनिया के लिए ऐसी ही मिसाल बना वो बच्चा जो बचपन में कभी अंधेरे से डरता था। और किसे मालूम था वही बच्चा बड़े होकर अपनी जिद और जुनून के कारण इतना निडर हो जाएगा कि दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर में उसका नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलॉन मस्क के। ये बंदा इतना बड़ा जिद्दी है कि अगर एक बार ठान ले तो फिर ये खुद की भी नहीं सुनता। 1100 करोड़ में इसने जब अपनी कंपनी को बेचा तो ये चाहता तो अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बिना किसी टेंशन के बिता सकता था। लेकिन तब इस बंदे ने एक सपना देखा कि ये मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाएगा। शुरुआत में लोगों ने इसके इस सपने को पागलपन ही कहा, लेकिन ये जिद का पक्का था। मंगल मिशन के लिए मिसाइल खरीदने रशिया पहुंच गया, लेकिन वहां बात नहीं बनी तो इसने ठान लिया कि अपना रॉकेट खुद बनाएगा। टीम इकट्ठी की, सारा पैसा उसमें लगा दिया। शुरुआत के 3 रॉकेट फेल हो गए। बची हुई जमा पूंजी, अपना बंगला सब गिरवी रख दिया और एक आखिरी दाव खेला, एक आखिरी पागलपन किया और इस बार कामयाब हो गया और दुनिया की पहली रीयूजेबल रॉकेट बनाने वाली कंपनी बन गया। नासा ने फंडिंग दी और आज ये बहुत सारी नामी कंपनियों का मालिक है। दोस्तों, कामयाबी के आइडिया सभी के पास हैं, लेकिन उस आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए पागलपन लाखों में से किसी एक के पास होता है। लाखों में से कोई एक ही होता है जो भीड़ से अलग चलने का हौसला रखता है, इस दुनिया को देखने के लिए अलग नजर रखता है। तो क्या है आपके पास कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा बड़ा सपना जिसके लिए आप पागलपन की हद भी पार कर सके? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अंत में इतना ही, कामयाबी के लिए 3 नियम हमेशा याद रखना: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने में कंजूसी मत करना यार। और सब्सक्राइब और बेल के बटन के साथ क्या करना है, किसे करना है, क्यों करना है, ये तो मेरे सभी स्मार्ट दोस्त जानते ही हैं। तो खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए और हर रोज मोटिवेशन के डेली डोज के लिए जी मोटिवेशन पर आते रहिए। धन्यवाद। मोटिवेशन पर आते रहिए।